हेलो एवरीवन। इग्नू के एडमिशन काफ़ी टाइम से शुरू हो चुके हैं और जो बच्चे यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टिल कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि इग्नू की तरफ से अभी तक भी कुछ प्रोस्पेक्टस या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रिलीज़ नहीं करा गया है। देखिए दोस्तों, ये 19 ऐसे प्रोग्राम की लिस्ट इग्नू ने रिलीज़ करी थी जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसमें इग्नू ने ये कन्फर्म किया था कि भाई हम 19 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको 4 साल वाली कैटेगरी में रखने वाले हैं इस साल। अब इस 19 प्रोग्राम में से कुछ 4-5 प्रोग्राम ऐसे हैं जो इग्नू में पहले भी ऑफर किए जाते थे, लेकिन अब इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जिसमें जो आपके मेन प्रोग्राम जो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है बीए, बीकॉम, बीएससी, इनका प्रोग्राम कोड भी यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा नीचे की कुछ प्रोग्राम है जैसे जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, ये प्रोग्राम नया ही इंट्रोड्यूस हुआ था अभी जुलाई सेशन में 2023 में। अब इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया और प्रोग्राम कोड भी चेंज कर दिया है। अब क्या है जी, ये तो चलो समझ में आ गई बात। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और समझिए, ये आपको मेजर करके काफ़ी सारे प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स, मेजर हिस्ट्री, मेजर पोल साइंस, मेजर साइकोलॉजी और भी सारे सब्जेक्ट के अंदर मेजर के यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ प्रोग्राम कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जो इग्नू का एडमिशन पोर्टल है जहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सा प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए, वहाँ उस पोर्टल के अंदर भी ये सारे प्रोग्राम अब अपडेट हो गए हैं। अब आप अपनी मर्जी से इसमें एडमिशन ले सकती हो। चलिए जी, यहाँ तक बात समझ में आती है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब एक बात और समझो, इग्नू का ये प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस जनवरी 2024 सेशन का ही है, लेकिन ये प्रोस्पेक्टस वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस प्रोस्पेक्टस को देखो, लिंक भी मैं आपको नहीं दूंगा इसका। जब आया था मैंने डाउनलोड कर लिया था और इन्फॉर्मेशन भी कुछ मैंने आपको दी थी इसके ऊपर। खैर बात वो नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के अंदर बीए ऑनर्स के कुछ प्रोग्राम भी लिखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ देखो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। और अभी इससे पहले जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, उस लिस्ट में क्या है जी, उस लिस्ट के अंदर मेजर करके भी प्रोग्राम है। ये बीए मेजर के अंदर साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो क्या ये प्रोग्राम अलग अलग है? जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो गया और बीए मेजर इकोनॉमिक्स हो गया, क्या ये प्रोग्राम अलग अलग है? हाँ जी, आपका आंसर है यस, दीज आर डिफरेंट प्रोग्राम्स। और आप अपने एडमिशन पोर्टल में भी चेक करोगे, दोनों प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। लेट मी शो यू। तो ये हम एडमिशन पोर्टल पर आ गए, ये हम अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से दिख रहा होगा आपको, और ये बीए आर्ट्स इकोनॉमिक्स से दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों प्रोग्राम इग्नू ऑफर करेगा। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर इनमें डिफरेंट क्या है, ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करूंगा या बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में करूंगा, इसमें फर्क क्या है जी? देखो, फर्क ये समझ लो, अब चाहे कोई से भी सब्जेक्ट में ऑनर्स या मेजर की बात हो रही हो, फर्क ये समझ लो, अगर आप उस सब्जेक्ट का ऑनर्स करते हो, ये वाला आप ऑनर्स में सब्जेक्ट चूज करते हो, तो ये तो 3 साल का ही प्रोग्राम रहेगा आपका। ये पुराना जो चलता हुआ आ रहा है 2019 से इग्नू के अंदर, आई थिंक 2020 से, तो ये तो आपको पुराना ही प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, आपका मेन फोकस रखा जाता है जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हो। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका मेन फोकस रखा जाएगा। वहीं अगर आप बीए इकोनॉमिक्स चूज करते हो, यानी कि मेजर वाला चूज करते हो जिसमें प्रोग्राम कोड में एफ है, वो वाला आप चूज करते हो, तो इसमें इकोनॉमिक्स के ऊपर तरजीह दी जाएगी। बैचलर ऑफ आर्ट्स करोगे आप, इकोनॉमिक्स के ऊपर तरजीह दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आप कोई दूसरा माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ये मेजर डिफरेंस है इन प्रोग्राम्स के अंदर। अब आप हिंदी ऑनर्स या बीए हिंदी को कंपेयर कर लेना, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीए मेजर पॉलिटिकल साइंस को कंपेयर कर लेना, ये डिफरेंस है। अभी भी चीजें समझ में नहीं आती तो एक चीज और है जी, वो चीज क्या है, आप जब एडमिशन फॉर्म भरते हो तो आप दोनों प्रोग्राम सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को प्रोसीड करके देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ, और मैं इसको फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया जाएगा। ये देखिए, मैंने नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट दिखाएगा मेरे कि कौन से सब्जेक्ट होंगे मेरे पास। ये देखिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कौन से सब्जेक्ट होंगे वो दिखाएगा। ईवीएस होगा, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, और मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स होगा, और जनरिक इलेक्टिव में चूज करना है मुझको। फिर यहाँ पर मेरे को सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट दिखाएगा। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स 2 होगा, और एक जनरिक इलेक्टिव में सेलेक्ट करना है, और एक एबिलिटी एनहांसमेंट में इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना है। तो ये सब्जेक्ट आपके दिखा रहा है, ये काम कर लो। और दूसरा काम आप ये कर लो कि एक बार आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेलेक्ट करके देख लिया, और आप एक बार जो इकोनॉमिक्स मेजर है वो आप सेलेक्ट करके देख लो। मैं मेजर सेलेक्ट करके प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स। याद रखिए ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है, ये बीए इकोनॉमिक्स है, मेजर इन इकोनॉमिक्स। एफ का मतलब यहाँ मेजर से है बेसिकली। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें मुझे सब्जेक्ट दिखा रहा है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ माइनर मुझे चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर मैं अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को ले सकता हूँ। मतलब इसके अंदर कंपैरिजन ये है भाई, इकोनॉमिक्स अंदर के इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आपका जो सारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स पर रहेगा। और वो जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं वो 3 इयर्स वाले प्रोग्राम है। 3 साल के बाद आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी इकोनॉमिक्स की। ये जो प्रोग्राम है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर इन इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है भाई, इसमें चौथे साल का भी ऑप्शन इन फ्यूचर दिया जाएगा। और उस चौथे साल में आप लोगों को जब 4 साल कोर्स कंप्लीट करके निकलोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप मेजर इकोनॉमिक्स के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट में माइनर करके भी निकलो, सो दैट इन फ्यूचर मास्टर्स के लिए आपके पास उस सब्जेक्ट के भी ऑप्शन खुल जाएं। ये मेन फोकस रहेगा, और इसके अलावा और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा वो ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें क्राइटेरिया नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये डेटा एनालिसिस, अगेन इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है डेटा एनालिसिस। इसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, रेडियो लेखन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया। इसमें से आप चूज कर सकते हो। स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, ये आप ले सकते हो। ये फर्क ये आ गया भाई, ये कुछ सब्जेक्ट की अलग कैटेगरी आ गई। हालांकि सेक वाला सब्जेक्ट पहले भी हुआ करता था सीबीसीएस के अंदर, वो 3rd ईयर में हुआ करता था शायद, 2nd या 3rd ईयर में, बट ये 1st ईयर में ऐड कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंस बेसिकली ये है इसमें। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 1 के। इकोनॉमिक्स हमारे पास एक आ गया, एक एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया हमने, एक लेबोरेटरी वाला ले लिया, और एक इंटरडिसिप्लिनरी एक और है हमारे पास ऑप्शन। ये फर्क ये है। मैंने एक बार ये अंबेडकर ले लिया पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। फिर सेमेस्टर 2 में उन्होंने मैथमेटिकल मेथड पढ़ा दिया सब्जेक्ट। फिर एक माइनर को ये चूज करने को बोल रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी एनहांसमेंट में आई थिंक ईवीएस ही रहेगा, वो तो पढ़ते ही हैं। और वैल्यू एडिट कोर्स है, हालांकि एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो मेजर इन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मेजर इन पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इनमें फर्क ये है जो ऑनर्स वाला प्रोग्राम होगा उसमें सारा फोकस आपका एक ही सब्जेक्ट में दिया जाएगा, और वो डिग्री 3 साल वाली है ऑनर्स वाली। ठीक है, और जो मेजर वाली डिग्री है, मेजर वाली डिग्री में सारा फोकस तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम फोकस आपका शिफ्ट रहेगा एक सब्जेक्ट पर, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी आपका चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा सब्जेक्ट आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑनर्स में पूरा फोकस 95% फोकस एक ही सब्जेक्ट पर रहता है। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया आपका ऑनर्स में और प्रोग्राम ये मेजर वाले सब्जेक्ट में, कोर्स में। अब दिक्कत ये है, अभी तक भी प्रोस्पेक्टस रिलीज करा नहीं है इग्नू ने। अगर प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाता तो एक और अच्छी सी क्लैरिटी आपको मिल जाती, लेकिन आपके मन में स्टिल कंफ्यूजन है। अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, अपने एडमिशन पोर्टल पे जाकर जो भी प्रोग्राम में आप इनरोल करना चाहते हो, या जिस भी 2 प्रोग्राम में आपको कंफ्यूजन है, उन दोनों प्रोग्राम को आप एक 1 बाय 1 डिसाइड करके देखो, ऑप्ट करके देखो, और आगे प्रोसीड करके देखो कि मुझे ये प्रोग्राम अगर मैं चूज करता हूँ तो आगे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मुझे कौन से मिल रहे हैं। आपका मन का डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ मैं आपको। कुछ जो बीए प्रोग्राम, जो बीए, बीएससी और बीकॉम प्रोग्राम ऐड किए गए हैं, उसमें भी एक गड़बड़ इग्नू ने करी है। अब मैं गड़बड़ बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आता। दिक्कत सारी है, वो मैं आपको दिक्कत प्रैक्टिकली इसमें दिखाऊंगा अभी। अब देखिए, ये प्रोग्राम टैब में मैंने ये, ठीक है, मैं प्रोग्राम चूज करूंगा अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स या BAM, जिसका नाम अब चेंज हो गया, ये सेलेक्ट करूंगा। इसको करने के बाद मुझे नीचे अपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। जो मेजर चेंज अब हुआ है वो समझ लो क्या है। अभी तक क्या हुआ करता था, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट का ऑप्ट करने को दिया जाता था, और उन दोनों सब्जेक्ट के इर्द गिर्द आपकी ग्रेजुएशन घूमती थी। दोनों सब्जेक्ट इक्वली आप पढ़ा करते थे। इस बार इन लोगों ने 2 से बढ़ाकर 3 कर दिए हैं। ये एक हाथ और आगे चले गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो अभी भी 2 का ही ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये एक हाथ और आगे चले गए हैं। इन्होंने 3 कर दिया भाई, अब 3 आप ऑप्शन चूज करो। और वो 3 ऑप्शन ये लोग बोल रहे हैं कि एक ग्रुप से आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो, और मैक्सिमम आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग ग्रुप हैं। अब जो प्रॉब्लम की बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरा इसमें मन है, मैं ग्रुप 1 में से मैं हिंदी लेना चाहता हूँ, हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अवेलेबल ऑप्शन में जो मेरे पास है उसमें हिंदी में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ग्रुप 2 में मेरे पास सोशियोलॉजी और एजुकेशन का ऑप्शन है, नहीं जी मुझे नहीं चाहिए दोनों सब्जेक्ट। ग्रुप 3 में मेरे पास मनपसंद सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, मैं ये लेना चाहता हूँ। अगर ये सब्जेक्ट मुझे 2 बार भी पढ़ना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ले लूँगा। उसके बाद ग्रुप 4 में इकोनॉमिक्स मुझे नहीं चाहिए, ग्रुप 5 में मुझे चाहिए हिस्ट्री। दैट्स इट। 3 सब्जेक्ट हो गए मेरे, इंग्लिश, सॉरी हिंदी, पोल साइंस
और हिस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली, इसको हम सबमिट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देके प्रोसीड करेंगे। अब देखिए ये मैंने प्रोसीड कर दिया, अब प्रोसीड कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है सेलेक्ट इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, एक मिनट, ये कोर्स कोड हो गया सेमेस्टर 1 का। ठीक है, ये ऊपर दिखाएगा आपने हिंदी, पॉल साइंस और हिस्ट्री डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करें हैं। अब इसमें आपको इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें से आपके पास चॉइस है, आप कोई से भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मैंने साइकोलॉजी ले लिया। अब DSE A1 मेरे को हिंदी ही दिखाएगा क्योंकि मैंने ग्रुप ए में से हिंदी चूज किया था। ठीक है जी। DSC B1 क्या दिखाएगा मुझे? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी, ये हमारा सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट होगा। सेमेस्टर 2 में क्या बोल रहे हैं जी? सेमेस्टर 2 में EVS तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट इन लोगों ने डाल दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद DSC C1, तीसरा सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री लिया था, हिस्ट्री भी आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है जी, इसमें इन लोगों ने A2 डाल दिया, ये मध्यकालीन हिंदी कविता। ठीक है भाई, हिंदी में पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। आप मल्टी डिसिप्लिनरी को ऑप्शन दे रहे हो, हिंदी मुझे पढ़नी है, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या बात हुई जी, दोबारा से मुझे हिंदी पढ़ना पड़ेगा डिसिप्लिन के अंदर? मुझे ऑप्शन तो दो भाई। अगर आप 3 डिसिप्लिन मुझसे चूज करवा रहे हो, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे 3 डिसिप्लिन चूज करवा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं 3 चूज कर लेता हूँ। अब इन 3 में से मेरे पास इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ूँ कम से कम 2 बार। लेकिन नहीं जी, पॉलिटिकल साइंस मुझे एक ही बार पढ़ने का मौका मिल रहा है। हिंदी आप मेरे को 2 बार पढ़वा रहे हो, 1 बार हिस्ट्री पढ़वा रहे हो। गड़बड़ ये मुझे थोड़ी सी लगी। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जब आप प्रमोट हो तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप पॉलिटिकल साइंस 2 बार ले लो। ये एक गड़बड़ है, और ये जेन्युइनली गड़बड़ है। जो सब्जेक्ट चूज करने जाएगा उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे ऊपर से आपको अभी समझ में नहीं आएगी चीज़, और अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप एडमिशन ले लोगे, एग्जाम आने वाले होंगे, तब आपको चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी इस प्रोग्राम के इसके अंदर। अगर स्ट्रक्चर आ जाता तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। हो सकता है जो मैं बात बोल रहा हूँ वो चीज़ गलत है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको इसको इंटरचेंज करने का भी ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, अब इस लिहाज से भाई हिंदी 2 बार पढ़ने को मिल रहा है तो मेरा मूड चेंज हो सकता है कि ये नहीं यार, मेरे को हिंदी अब नहीं पढ़नी, मैं हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं ले रहा। तभी 2 बार हिंदी पढ़वा रहे हैं मुझसे, तो ग्रुप 1 मेरा खाली चला गया। अब मुझे कोई और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ग्रुप 1 में से जो भी सब्जेक्ट मैं लूंगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत तो बहुत कम बच्चे लेंगे, वो सब्जेक्ट ये लोग 2 बार पढ़वा रहे हैं मुझसे। वो गड़बड़ है। मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है 2 बार, वो मैं कैसे करूँ, वो कैसे पढ़ूँ, मैं कैसे सेलेक्ट करूँ मैं? उसका ऑप्शन इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा ये 1A B1 A1 B1 C1 को थोड़ा सा अपने आप हम चूज कर पाते तो शायद से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती। तो ये दिक्कत एक मुझे लगी। ठीक है, तो ये BA का आप सब्जेक्ट इस तरीके से चूज करोगे, आप एडमिशन आप ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है सामने वो चीज़ें हैं, हालांकि रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो सकता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर रिलीज हो जाए। बाकी इसके अलावा BSc और BCom में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप BSc BCom में जाओगे, अपने सब्जेक्ट वगैरह जाके वहाँ पर चूज कर सकते हो। ऑलराइट, और ये जो प्रोग्राम टैब वाला ऑप्शन था, इसमें आप सारे प्रोग्राम के ऑप्शन विजिबल है, आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ये BCom देखिए, BCom F हो गया, स्पेशलाइजेशन में BCom हो रही है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क भी इन लोगों ने चेंज कर दिया इस बार। ठीक है, ये भी 4 ईयर के अंदर रख दिया, तो इसको आप देख लीजिएगा। जो 19 प्रोग्राम की लिस्ट मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ वो 4 साल वाले हैं। बाकी इसके अंदर जो अभी ऑनर्स प्रोग्राम चल रहे हैं या कुछ BBA के प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, या टूरिज्म का प्रोग्राम है, वो 3 साल वाले ही अभी रहेंगे। जैसे देखिए इंग्लिश ऑनर्स है और बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑलराइट, और एक चीज़ और लास्ट में बताता चलूँ मैं आपको, अगर आप किसी 4 साल वाले प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हो तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उस प्रोग्राम को आपको 4 साल का ही करना है। आप 3 साल करो और अपनी नॉर्मल डिग्री लेकर निकल जाओ। फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है या कुछ भी करना है, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 साल ही करना है। और कुछ मिथ, मैं इसको बिल्कुल मिथ ही बोलूँगा, ये बात कही जाती है कि 1 साल कंप्लीट करके सेकंड ईयर आप रेगुलर से कर सकते हो। इस चीज़ को मैं हवा नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब कहने की बातें होती हैं। भाई रेगुलर कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो आप क्यों बच्चों को इस चीज़ का लालच देते हो कि हम आप रेगुलर में शिफ्ट कर सकते हो? ठीक है, 100 में से 1 बच्चा चला जाता है, उसको पूरा हवा बना के कहा जाता है कि रेगुलर में चले जाओगे, रेगुलर में चले जाओगे। तो वो सब कहने की बातें हैं। दूसरी बात ये है कि 1 साल पढ़ाई करके छोड़ सकते हो आप, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन ये तब ठीक है जब आप सर्टिफिकेट के बेसिस पर मार्केट के अंदर जॉब्स प्रोवाइड करो, तब ये बात ठीक है। ठीक है, ये 2 मेजर पॉइंट को जिसको इतना हाईलाइट करके बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। बस एक अच्छी चीज़ ये है कि जो मेजर वाले या BA वाले जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं
उसमें सब्जेक्ट की चॉइस बच्चों के लिए खुल गई। ये एक थोड़ा सा इसमें सही चीज़ है। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही।